नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आप जानते हैं कि कोरोना ने लोगों के व्यापार धंधे को नुकसान पहुंचाया, जिससे लोगों की आय खत्म हो गई। जिन लोगों ने बैंक से ऋण ले रखा था, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने लोन मोरेटोरियम की घोषणा की, जो कि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 अगस्त तक के लिए कर दिया गया। मतलब कि 6 महीने तक लोन मोरेटोरियम रखा गया था। इस दौरान लोगों को यह चॉइस दी गई कि यदि वे चाहे तो अपने ऋण का किस्त जमा करा सकते हैं या मोरेटोरियम ले सकते हैं। मतलब कि किस्त 6 महीने बाद जमा कराना होगा। ऋण मोरेटोरियम के दौरान कर्ज धारक को सिर्फ यह छूट दी गई कि वे अपना किस्त बाद में चुका सकते हैं, लेकिन ऋण के ऊपर जो ब्याज लग रहा था उसमें कोई भी रियायत नहीं दी गई। आप जानते हैं कि बैंक ऋण के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लगाता है, अर्थात ब्याज के ऊपर ब्याज। इस ऋण मोरेटोरियम के दौरान खाते में ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा था, इसलिए कुछ लोगों ने किस्त भरना उचित समझा, जबकि कुछ लोग जिनके पास आय का कोई साधन नहीं था, उन्होंने ऋण मोरेटोरियम को चुना। बाद में कुछ लोगों ने ऋण मोरेटोरियम के दौरान ब्याज के ऊपर ब्याज लगने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गुहार लगाई। लोगों की गुहार को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिशा निर्देश दिए कि सरकार एक गाइडलाइन तैयार करे, जिसमें सरकार यह बताए कि लोगों को यह छूट कैसे मिलेगी। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्ज धारकों के लिए एक गाइडलाइन लेकर के आ गई है। इस गाइडलाइन का फ़ायदा मोरेटोरियम लेने वालों और कष्ट के दौरान नियमित किस्त चुकाने वालों दोनों तरह के कर्ज धारकों को मिलेगा। जिन्होंने मोरेटोरियम लिया था उन्हें ब्याज पर ब्याज नहीं चुकाना होगा, और जो लोग इसमें किस्त चुकाते रहें उन्हें 5 नवंबर तक कैशबैक मिलेगा। कैशबैक की रकम उतनी ही होगी जितनी मोरेटोरियम लेने पर उन्हें ब्याज पर ब्याज के रूप में चुकानी होती। माफ़ होने वाली रकम और कैशबैक पर कुल 6,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैशबैक बैंक करेंगे और बैंकों को सरकार पैसा जारी करेगी। योजना का लाभ 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 तक के लिए है। अगर किसी का लोन अकाउंट बीच में बंद हुआ है तो उसे 1 मार्च से लेकर अकाउंट बंद होने की तारीख तक लाभ मिलेगा। मैं यहाँ बता दूँ कि सरकार कैशबैक क्यों दे रही है। तो ब्याज पर ब्याज माफ़ करने की योजना को लेकर कर्ज धारकों का एक वर्ग नाराज था, जो नियमित रूप से किस्त चुकाता रहा। सरकार कैशबैक इसलिए दे रही है ताकि इस वर्ग को यह न लगे कि उसके साथ अन्याय हो गया, जो कि किस्त नहीं चुकाने वालों का ब्याज माफ़ हो रहा है, इसलिए इसे चुकाने वालों को कैशबैक मिलेगा। कैशबैक का लाभ 2 करोड़ से कम रकम वाले 8 तरह के लोन लेने वाले लोगों को मिलेगा, लेकिन इसके लिए 29 फरवरी 2020 को खाता स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब कि वह डिफ़ॉल्ट या एनपीए की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। जो लोन इस योजना में शामिल किए गए हैं वह हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, एमएसएमई लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, प्रोफेशनल पर्सनल लोन और कंजम्पशन लोन है। कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न होगा कि क्या जिन्होंने पहली बार मोरेटोरियम लिया है और दूसरी अवधि में मोरेटोरियम नहीं लिया है, तो क्या वह भी कैशबैक के लिए योग्य है। तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि कर्ज धारक को जून से अगस्त तक के 3 महीनों के लिए कैशबैक मिलेगा, और यह कैशबैक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का
जितना अंतर होगा और बाकी के 3 महीनों के लिए ब्याज पर ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैशबैक के लिए क्या करना होगा। तो कैशबैक के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बैंकों और कर्जदाता संस्थाओं के पास आपके बैंक अकाउंट का पूरा ब्यौरा होता है, इसलिए पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यह योजना कर्ज देने वाले सभी वित्तीय संस्थाओं पर लागू की जाएगी, जिसमें कि सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था और राष्ट्रीय आवास बैंक शामिल हैं। कैशबैक और ब्याज पर माफ़ी योजना 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक मतलब कि 184 दिनों के लिए मान्य होगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि कैशबैक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। साधारण ब्याज की गणना प्रति दिन के हिसाब से की जाएगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मासिक आधार पर होगी। एजुकेशन लोन, ऑटो लोन, कंजम्पशन लोन, पर्सनल लोन पर लोन एग्रीमेंट के अनुसार से ब्याज की गणना होगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पर भी एग्रीमेंट के अनुसार से ही ब्याज की गणना होगी। यदि किसी बैंक ने कुछ समय के लिए ग्राहक से EMI पर ब्याज नहीं लिया है, तो ब्याज पर कर्जदाता की वेटेड MCLR दर के अनुसार वसूला जाएगा। क्रेडिट कार्ड बकाया संस्था द्वारा वसूला जाने वाला वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट वसूला जाएगा। लेट पेमेंट पर पैनल ब्याज और पेनाल्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट से नहीं लिया जाएगा। MSME लोन एग्रीमेंट के अनुसार ब्याज की गणना होगी। कैश, क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दर लागू होगी और गणना का आधार 29 फरवरी को प्रचलित दर के हिसाब से होगा, लेकिन कर्ज 2 करोड़ से कम होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको सरकार की लोन मोरेटोरियम ऋण पर कैशबैक योजना समझ आ गई होगी। कमेंट करके हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों और संबंधियों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।